स्वागत है सभी का इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो का क्वेश्चन है कि 2 सदिश i माइनस 3 सदिश j प्लस 4 सदिश के डॉट प्रोडक्ट, फिर है कि सदिश i प्लस 2 सदिश j फिर माइनस k सदिश, फिर है डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 3 सदिश i माइनस j सदिश प्लस 2 k सदिश बराबर वाट। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हमको कितना आंसर प्राप्त होगा वही बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखकर क्या करेंगे, तो ये वाला जो है इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये सदिश ए है और इसको मान लेते हैं कि ये सदिश बी है और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो लिखेंगे कि माना सदिश ए बराबर आई सदिश आई प्लस 2 जे सदिश माइनस के सदिश, फिर लिखेंगे कि सदिश बी बराबर 3 आई सदिश फिर माइनस जे सदिश और फिर है 2 के सदिश। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो लिखेंगे सदिश ए क्रॉस प्रोडक्ट सदिश बी। यहाँ पर लिखेंगे सदिश आई, यहाँ पर लिखेंगे सदिश जे और यहाँ पर लिखेंगे सदिश के। हमको ये सारणिक विधि से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए आई का गुणांक कितना है 1 है तो लिखेंगे 1, फिर है j का गुणांक कितना है 2 तो लिखेंगे 2 और k का गुणांक कितना है तो -1। फिर इसी तरह सदिश b में देखेंगे तो i का कितना है 3 है तो लिखेंगे 3, j का गुणांक कितना है -1 है लिखेंगे -1 और k का गुणांक है 2 तो लिखेंगे 2। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए सबसे पहले i को लेकर चलेंगे तो ये i वेक्टर हो गया और देखिए i के लंबवत कौन है, ये पूरा है और ये पूरा है तो इन सबको कैंसिल करेंगे तो कितना 4 को बचेगा 2 -1 और 2। फिर इसी तरह यहाँ पर कितना हो जाए, यहाँ पर होगा माइनस, क्योंकि सबसे पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है, माइनस लिखेंगे। अब i को लेकर चल दिया फिर j को लेकर चलेंगे तो लिखेंगे j वेक्टर। अब j के लंबवत कौन है, ये पूरा लाइन है और ये पूरा लाइन है तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो बचेगा 1 -1 और 3 और 2। अब प्लस हो गया माइनस हो गया फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे k सदिश, फिर देखिए k के लंबवत कौन है तो k के लंबवत ये पूरा लाइन है और ये पूरा लाइन है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 1 2 3 और -1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिखेंगे सदिश i 2 दूनी का 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर पहले से ही माइनस होता है तो लिखेंगे 4 -1, यहाँ पर माइनस है तो लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे j। फिर देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो 2 एकम 2 और माइनस पहले से ही होता है और 3 और 1 से -1 ले गुना करेंगे तो -3 होगा और -3 और फिर यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो लिखेंगे +3। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई a है b है c और d है और इसको जब लोग सोल्यूशन करते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है ad, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ad और -bc, ये फॉर्मूला होता है। उसी तरह यहाँ पर माइनस पहले से था लेकिन 3 ले और -1 ले गुना करे तो -3 हुआ और माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर लिखेंगे प्लस सदिश के, फिर लिखेंगे 1 और -1 ले गुना करेंगे तो -1 होगा, फिर -3 दूनी का 6। अब कितना प्राप्त हो जाएगा तो लिखेंगे 4 में से गया 3 3 और यहाँ पर है i सदिश, फिर होगा 2 3 5 तो -5 j सदिश और यहाँ पर 6 1 -7 होगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -7 के सदिश। अब हम लोग को सदिश a और सदिश b का क्रॉस प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। क्वेश्चन में क्या था तो क्वेश्चन में देख सकते हैं हम लोगों ने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए हैं। अब इसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर ये लिखेंगे कि 3i माइनस 5 j सदिश और फिर -7 के सदिश। डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन में है कि 2i सदिश -3 j सदिश प्लस 4 के सदिश, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2i सदिश -3 j सदिश और प्लस 4 के सदिश। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में आपको मालूम होता है कि i वाले के साथ होता है और j वाले के साथ और k वाले के साथ। तो लिखेंगे 3 दूनी का 6 हो जाएगा
और सदिश आई और सदिश आई में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को 1 प्राप्त होता है, तो लिखेंगे 6 गुना 1। फिर यहाँ पर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 5 3 15, और जब सदिश जे और सदिश जे में गुना करते हैं तो उसका भी मान 1 ही होता है, तो लिखेंगे 1। फिर यहाँ पर माइनस है और प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 28 और सदिश के और सदिश के से जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका भी मान 1 ही होता है, तो लिखेंगे 1। अब देखिए 6 एकम 6, 5 15 एकम 15 और माइनस 28 एकम 28। अब देखिए जब 15 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 प्राप्त होगा और माइनस 28 है। अब 28 में से 21 घटा तो कितना हो जाएगा, -7, और यही हमारा आंसर हो गया फाइनल। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसको सदिश ए माना और इसको सदिश बी माना, इन दोनों का हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पर हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, तो 3 सदिश आई माइनस 5 सदिश जे और -7 सदिश के। अब इसका और इसका हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट निकाला, तो अब देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालने पर हमको कितना प्राप्त हुआ, -7 आंसर। यहाँ पर आप सारणिक अगर बनाए होंगे तो समझ में आ जाएगा किस प्रकार बनाया गया है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।